हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये एक फेसबुक पेज है, द फ्रीज पेज। वहाँ पर ये मैं पढ़ रहा था, मिस्टर बीन की मुझे फ़ोटो बहुत प्यारी लगी। मिस्टर बीन टॉट मी वन थिंग इन लाइफ, एन्जॉय योर ओन कंपनी इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू मेक यू हैप्पी। मिस्टर बीन के जीवन से मुझे ये चीज़ एक बहुत अच्छी लगी। मिस्टर बीन से ये चीज़ मुझे सीखने मिली, एन्जॉय योर ओन कंपनी। अपनी कंपनी को, अपने साथ को, अपने संग को एन्जॉय करो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू मेक यू हैप्पी। ना कि किसी का इंतज़ार करो या किसी से एक्सपेक्ट करो कि कोई आपको खुश करे, कोई आपको ईजी करे, कोई आपको कंफर्टेबल करे। किसी का इंतज़ार करो। आज जो है हम मिस्टर बीन के ऊपर ही बात करते हैं। आप सभी ने मिस्टर बीन देखा होगा अपने अपनी लाइफ में कभी भी, या बचपन में देखा होगा, या अभी देखा होगा, या कई बच्चे अभी देख रहे होंगे नया नया। जब मैंने भी देखा था तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। उस समय जो है फर्स्ट टाइम तो मुझे इतना नहीं समझ आया था, लेकिन धीरे धीरे वो इतना डीप लगने लगा, उसमें इतनी कॉमेडी लगने लग गई। और जैसे जैसे हम बड़े हुए तो उससे बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी और बहुत सारी टीचिंग्स भी हैं, सीखने मिली, जिस पर आज हम बात करते हैं। मिस्टर बीन लाइफ लेसन्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत लोगों की, दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती। लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत लोगों की, दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती। मिस्टर बीन की लाइफ में ऐसे ही दिखाया गया है कि बहुत लोग, बहुत दोस्त, बहुत ऐसा कुछ उनके जीवन में तामझाम या ऐसा कुछ नहीं है। और यही रियलिटी है। हम सबको भी यही सीखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर एक फूल जो है वो अपने अपने में खिल रहा है। हर एक फूल की अपनी रंगत है, अपनी खूबसूरती है, अपना नेचर है, अपनी खुशबू है, अपनी तरंग है, अपना आभा मंडल है, अपना सब कुछ है। भले बगीचे में कितने भी फूल क्यों ना हो, हर एक फूल अपने में अनूठा है। ऐसे ही हर किसी के भीतर, मिस्टर बीन का मतलब क्या होता है कि हर किसी के भीतर वो बच्चा है, हर किसी के भीतर वो नटखटपन है, हर किसी के अंदर वो मस्ती है, हर किसी के भीतर वो क्रिएटिविटी है, हर किसी के भीतर वो खूबसूरती है, वो न्यारापन है, वो यूनिकनेस है, वो स्पेशल, सबके अंदर सीक्रेट कुछ है। वो हर किसी को अपने भीतर खुद ही ढूंढना है। वो मिस्टर बीन में ये दिखाया गया है। और लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत लोगों की, दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती। हमें लगता है पता नहीं, शायद हमारी लाइफ में कोई दोस्त ही मिसिंग है, कोई फ्रेंड सर्कल ही शायद मिसिंग है। 4 लोग जो है इकट्ठे कर लो तो ही कोई दोस्ती होती है, और वहाँ पर भी लोगों के मन नहीं मिल रहे। ठीक है, किसी को अच्छा लगता है कोई फ्रेंड सर्कल करे, या बड़ा करे या छोटा करे, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ही चल रहे हैं, या उसमें जो है वो कह रहा है मेरी मान ले, दूसरा कह रहा है मेरी मानो, हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, लड़े जा रहे हैं, कुछ करे जा रहे हैं, एक ने कर दिया, दूसरे ने मान लिया, नहीं माना, ऐसे चले जा रहा है, ऐसा भी क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि एक ही दोस्त क्यों ना हो, आपके मन मिलते हों, आपके दिल मिलते हों, आपका नेचर मिलता हो, आप लोग एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर पाते हो, ईजी कर पाते हो। लाइफ को तो तभी आप एंजॉय कर पाओगे। इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा मेला जो है ना, लोग मेले में भी अकेला है, और कोई है जो अकेले में भी जिसका मेला है, और वो मिस्टर बीन ही है, जो अकेले में भी बिल्कुल मस्त है। वो सब कुछ करता है, ऐसे नहीं कि दुनिया से वो कोई अलग है। जो दुनिया में लोग कोशिश कर रहे हैं करने की, खुश होने की, वो बिना करके ही उसमें खुश हो रहा है। जो सेकंड पॉइंट है, छोटी छोटी चीज़ों में ही से ही ज़िंदगी होती है। छोटी छोटी चीज़ों में ही ज़िंदगी होती है, छोटी छोटी चीज़ों से ही ज़िंदगी होती है। ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हम सब ये सोच में पड़े हुए हैं कि कुछ बड़ा कर लें, कुछ ऐसा कर ले, कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएं, कुछ 4 लोग हमें तभी मानेंगे, कुछ वो कर ले, कुछ ये कर ले, कोई बड़ा रैंक ले आएँ, कोई ये क्लियर कर ले, कोई वो क्लियर कर ले, कुछ ऐसा कर ले, कुछ वैसा कर ले, कुछ वहाँ पहुँच जाए, कोई फ़ॉरेन चले जाएँ, कोई ये कर ले, कोई वो कर ले। पहले छोटी छोटी चीज़ों में तो देखना शुरू करो। बड़ा क्या होता है, ये तो मन ही चीज़ों को बड़ा छोटा करता है। छोटी चीज़ों का मतलब होता है कि जो मिला हुआ है उसमें तो जीना शुरू करो, जो मिला हुआ है उसमें तो खुश रहना शुरू करो, जो मिला है उसे तो देखना शुरू करो, जो मिला है उससे तो टाइम स्पेंड करो, जो मिला है उसको तो जियो, जो मिला है उसको तो पियो, जो मिला है उसके साथ तो नाचो गाओ, खुशी मनाओ। वो दिखाया ना, मिस्टर बीन के पास अपना एक टेडी होता है, वो टेडी ऐसे करके उसके साथ ही खुश होता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है, जैसे कि टेडी जो है जीवित हो, टेडी जो है सब समझता हो, टेडी जो है बात समझ रहा हो, टेडी जो है बात करता हो। जिसने खुश रहना ना, मैं बता रहा हूँ ना, खुशी अकारण होती है।
खुशी का कोई कारण नहीं होता। खुशी आप सोचोगे कि किसी वजह से होएगी, अरे कोई हमारे जीवन में कोई बात तो आ नहीं रही, किस बात से खुश होए, कोई बात होएगी तभी तो खुश होएंगे ना, फिर आप वेट करते रहो। अगर बातों पे खुशियाँ निर्भर होंगी तो फिर आप किसी बात का इंतज़ार करते रहो, यहाँ जीवन समाप्त हो जाएगा, बातें तो चलती ही रहेंगी, बातों का क्या है। हमेशा खुशियाँ कारण होती है और हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशी होती है। छोटी चीज़ों का मतलब है कोई आप चाय भी पी रहे हो ना, चाय का भी चुस्की का आनंद ले रहे हो ना, आहा ऐसे लगेगा मज़ा आ गया। साथ में कोई अपने मनपसंद बिस्किट खा रहे हो ना, उसको डुबो डुबो के खा रहे हो, कैसे भी जो आपको पसंद है, ऐसे लगेगा मज़ा आ गया। साथ में अपना फेवरेट, जैसे मुझे मिस्टर बीन, शिनचैन, डोरेमोन, मुझे ये सब पसंद है, या जो भी कोई देखता हो वो साथ में देख रहे हो तो और ही आनंद आ जाएगा। साथ में मम्मी पापा बैठे हों या आपके बच्चे हों, साथ में पति पत्नी हों, और आनंद आ जाएगा, दादा दादी हों। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों का मतलब है बचपन से अपने आप को देखो कि बचपन से हम कोई IAS बने हुए थे क्या? बचपन से हम कोई डॉक्टर बने हुए थे क्या? बचपन से हम कोई माउंट एवरेस्ट चढ़े हुए थे क्या? बचपन से हम कोई फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रिप लगा रहे थे क्या? तो खुशियाँ थी क्या? नहीं। उसी में खुशियाँ थी जिसमें हम जी रहे थे, जो घड़ी को हम जी रहे थे, भले हम जो है मिट्टी के अंदर हाथ बनाकर भी एक दूसरे से हाथ हैंडशेक क्यों ना कर रहे हों, एक दूसरे के साथ जो है फुटबॉल क्यों ना खेल रहे हो, एक दूसरे के साथ छुपन छुपाई क्यों ना खेल रहे हो, एक गली में जो है वो बर्फ़, वो होता था ना आइस वाटर, बर्फ़ कर दिया, पानी कर दिया, पता नहीं क्या क्या खेलते रहते थे। ये चीज़ों को सोचो ना, खुशी जो थी वो अकारण नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि खेल कूद में थी, नहीं, वो लग रहा था कि खेल कूद में मिल रही है लेकिन भीतर से ही हो रहा था। बस सब कुछ अच्छा लग रहा था क्योंकि मन के ऊपर कोई चालाकियाँ नहीं थी, मन के ऊपर जो है कोई कैलकुलेशंस नहीं थी, मन भोला था, मन प्यारा था, मन न्यारा था। वो मिस्टर बीन में यही गुण दिखाए गए हैं कि मिस्टर बीन जो है दिल का साफ है, भोला है, बच्चे जैसा है। लोगों को बाहर लगता है कि कोई पागल है या दिमाग कम है, नहीं, दिमाग उसके अंदर शायद आम लोगों से भी ज़्यादा हो। वो जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो अपनी क्रिएटिविटी से, शांत मन से, आराम से। आप हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो अपनी क्रिएटिविटी से, शांत मन से, आराम से। वो यही इंटेलिजेंट दिखाया गया है कि दूसरे लोगों को लगता है ये तो कोई बुद्धू है या ये तो कोई पागल है या तो दिमाग कम है, नहीं। मिस्टर बीन के अंदर सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी है, वो कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, कैसी भी चीज़ों को हैंडल कर लेता है। कोई भी उसके जीवन में बात आती है, वो उसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, क्योंकि वो खुश रहना जानता है, क्योंकि वो आज को जीना जानता है, क्योंकि वो आराम से है, क्योंकि उसका मन शांत है, क्योंकि वो खुश है। वो सब कुछ चीज़ें, हर चीज़ को सॉल्व कर लेता है, बस उसका दिल साफ है। जब जब आपका दिल साफ होगा ना, मन आराम से होगा, शांत होगा ना, आप सब कर लोगे। ऐसे नहीं कि आपके जीवन में बातें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं कि आपके आसपास कोई बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं, बचपन से भी आया। ऐसा थोड़ी ना कि हम बच्चे थे तो कोई हमने आसपास किसी को बीमार होते नहीं देखा, या हमारे घर पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हमें पता नहीं लगा, या माँ बाप के बीच में कोई लड़ाई का पता नहीं लगा, या रिश्तेदार में कोई बात, या दोस्तों के साथ, या किसी के भी साथ, या स्कूल में टीचर, या कुछ बातें ही बातें थी। लेकिन मन शांत था तो हम उसमें भी हेल्प करते थे, मैम ऐसे कर लो, पापा ऐसे कर लो, मम्मा ऐसे कर लो, दादी ऐसे कर लो, तब भी हम कैसे कर देते रहे, क्योंकि क्रिएटिविटी अपने आप ही आती है। जो शांत रहेगा अपने आप ही क्रिएटिव होगा, अपने आप ही सब चीज़ें आएगी। अन्न किए सब होए, वो अपने आप ही मालिक सब कराने वाला है, वो रियल क्रिएटर है। वो मेरे द्वारा भी जो भी कराना चाहता होगा ना, मैं तो खुद उसकी क्रिएशन हूँ। क्रिएटर अपने आप ही, रचयिता जो है अपने आप ही अपनी रचना से निमित्त बनाकर जो कराना है वो करा ही लेगा। सॉल्यूशन वो देता ही है, हेल्प वो करता ही है, इशारे वो देता ही होता है। लेकिन अगर मन पे पहले ही इतनी तरंगे उठ रही होंगी तो मन वो कैच नहीं कर पाएगा। मन जो है मन जो है तभी कैच कर पाता है जब मन शांत होता है। अगर उसमें इतनी लहरें उठ रही होंगी, इतनी सारी वेव्स बन रही होंगी, तो कैसे होगा। थॉट्स जो हैं वो वेव्स की तरह काम करने लग जाते हैं। ओवर थिंकिंग जो है, स्ट्रेस जो है, वो साफ साफ चीज़ों को देखने नहीं देता। उसमें इतनी तरंगे उठने लग जाती हैं, इतनी लहरें उठने लग जाती हैं। कैसे नज़र आएगा कि परमात्मा हेल्प कर रहा है, परमात्मा साथ दे रहा है, परमात्मा तो मदद करना चाहता है, परमात्मा तो आगे बढ़ाना चाहता है। मन शांत होगा तभी होता है। और यही दिखाया गया, भोलापन है ना मिस्टर बीन के अंदर, वो हर चीज़ का सॉल्यूशन कर लेता है। लोगों को लगता है कम दिमाग है, नहीं, ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा जो है परमात्मा के करीब होते हैं, ऐसे लोग ही परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के दिल पे चढ़े होते हैं, प्रवेश पाते हैं। ये निशानी है। परमात्मा भोलों का ही भोलानाथ है। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, भोलों का ही भोलानाथ है। चौथा है कम बोलना, अपने अपने में रहना कुछ बुरा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
ऐसा नहीं कि उसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, या वो कम बोलता है, या कम इंटरेक्ट करता है, या इंट्रोवर्ट है तो ये कोई बुरी बात होगी। नहीं, मैं तो कहता हूँ अच्छा है। जितना कोई कम बोलता है उतनी उसकी एनर्जी भी बचती है, उतना वो चीज़ों को देख भी पाता है, उतना उसके पास सॉल्यूशन भी ज़्यादा है, उतना वो क्रिएटिव भी ज़्यादा है। जितने लोग यहाँ वहाँ जाके फालतू की जो बकवास करते हैं, फालतू की ऐसी उसमें पड़े रहते हैं, ब्ला ब्ला करते रहते, फिर कहते हैं हमारी तो इतनी एनर्जी वेस्ट होगी, हमने तो यहाँ चुगलियाँ कर ली, हमने वो कर लिया, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो बातें मारो, लेकिन बातों में कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ बातों से आपकी ग्रोथ हो रही है, कुछ बातों से आपकी हेल्प हो रही है, कुछ बातों से आप ग्रो कर रहे हो। नहीं ना, ऐसे ही लोग लगे हुए हैं घंटा इधर उधर, इधर की बात बता दी उसने, अपनी बात बता दी उसने, उधर रोना रो दिया उसने, उधर रोना रो दिया, लेकिन हेल्प कोई भी नहीं हुई किसी की, सॉल्यूशन कोई नहीं हुआ। ना उसको कुछ अपने जीवन का पता है, ना दूसरे को जीवन का पता है। कबीर जी कहते हैं ना, ज्ञानी को ज्ञानी मिले होवे दो दो बात, गधे को गधा मिले खावे दो दो लात। वही वाली बात है, गधे गधे आपस में मिलके एक दूसरे को लाते ही मारी जा रहे हैं, दुलत्तियाँ ही मारे जा रहे हैं, हेल्प कोई हो नहीं रही, ना कोई आगे बढ़ा पा रहा है। और मैं तो कहता हूँ अच्छा है, मिस्टर बीन से सीख लो कि कम बोलते हो ना, उतनी आपकी एनर्जी भी बचती है, उतना आप और क्रिएटिव भी हो पा, क्योंकि एनर्जी बचेगी तो वो कहाँ लगेगी, वो क्रिएटिविटी में लगेगी, आपके काम ही आएगी अगर एनर्जी बची होगी। अगर एनर्जी आपने पहले इधर उधर अपने आप को सारा खाली कर लिया, खून अपना सुखा लिया, माथा मार लिया इधर उधर जाके बकवासों में, या इधर उधर लगे हुए हो ब्ला ब्ला करने, उससे अच्छा तो ये है। और सबकी अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, और ये ब्यूटी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप कम बोलते हो या अपने में रहते हो, ये तो सबकी अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है ना, यही तो ब्यूटी है लाइफ की। जिसको जो पसंद है वो करे, जिससे जो सीखने मिलता है वो सीखे, और हर किसी की यूनिक पर्सनैलिटी है। आप सब अपने में न्यारे हो, हर कोई अपने में ब्यूटीफुल है, हर कोई अपने में यूनिक है, हर किसी से सीखने मिल सकता है। हर किसी का जीवन जो है कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है, हर कोई अपने जीवन से खुद ही उठाए और अपनी रियल पर्सनैलिटी को पहचाने। मिस्टर बीन ने एक्सेप्ट किया, मिस्टर बीन कोई अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा कि दुनिया ऐसी है तो मैं भी उनके जैसे स्मार्ट हो जाऊँ, मैं भी ऐसे करूँ, मैं भी ऐसे कपड़े पहन लूँ, मैं भी दिखा दूँ, दुनिया के रंग में रंग जाऊँ। नहीं, भेड़ चाल के पीछे लग के तो कोई फ़ायदा नहीं होता। भेड़ें जो हैं वो भीड़ में ही चलती हैं। जो ऐसे लोग होते हैं ना, रियल जो क्रिएटिव होते हैं, रियल जो स्मार्ट होते हैं, रियल जो इंटेलिजेंट होते हैं, रियल जो कुछ करना चाहते हैं ना, जो अपने आप को बचा लेते हैं, वो लोग हमेशा समाज से हटके ही होते हैं। वो रियल जीनियस होते हैं। क्योंकि जीनियस का मतलब ये नहीं कि कोई दुनिया में पैसे कमाने से जीनियस होते, नहीं। जो अपने जीवन को समझ लेता है वही रियल जीनियस है। जिसको जीना आ गया वही जीनियस है। जो आराम से हो गया, जिसके अंदर सुख चैन शांति आराम आने लग गया, जो परमात्मा से जुड़ने लग गया, जो जीवन समझने लग गया, हर ब्यूटी हर चीज़ को स्वीकार कर ले। कोई ये चीज़ नहीं कि उसको प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, कोई बातें वो लग रही हैं, नहीं, वो उसमें भी देख लेता है कि इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, तो ये जीनियस ही हुआ। और जो लोग बैठ के बस ये प्रॉब्लम आ गई जी, क्या बताए जी, वो बात हो गई जी, अरे क्या ही बताए, अरे क्या करेंगे, अरे बस रोना आ रहा है, क्या करें, ख़त्म है ज़िंदगी, जो लोग ऐसे करने बैठ गए उनसे तो अच्छे ही है ना। जो लोग स्ट्रेस कर रहे हैं, एंग्जाइटी कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, रोते धोते रहते हैं, देख नहीं पाते ज़िंदगी को, सीख नहीं पाते, ग्रो नहीं कर पाते, मैं तो कहता हूँ मिस्टर बीन जैसे लोग जीनियस है। मिस्टर बीन जैसे लोगों से सीखो, मिस्टर बीन जैसे लोगों का संग साथ करो, मिस्टर बीन जैसे लोगों से सीखना है, ग्रो करना है, समझना है, अपने काम आएगा हमारे। ऐसे लोग ही मुझे लगता है रियल जीनियस है, ऐसे लोग ही रियल स्मार्ट है, ऐसे लोग ही रियल खुश भी रहते हैं, ऐसे लोग ही रियल कॉमेडी भी कर पाते हैं, आराम से भी हो पाते, जी भी पाते, दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ ला पाते हैं। कॉमेडी का मतलब क्या होता है, वो अपने जीवन से औरों के जीवन में भी खुशियाँ ला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ यही रब का रूप है। और क्या होता है, परमात्मा ऐसे लोगों को, जीनियस को ही यूज़ करेगा, उनको नहीं यूज़ करेगा जो रोते धोते रहते हैं। उनको क्या यूज़ करना, वो तो औरों को और ही रुलाएंगे, औरों को और ही डिप्रेशन में लेके जाएंगे, और ही कहेंगे कि दुनिया में तो कुछ रखा ही नहीं, दुनिया में तो इतना गम है, ये है वो है। 5वां पॉइंट है खुद में रहना, खुद में जीना, जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करना। यही सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण ही है ये कि उन्होंने वैसे जैसे है मिस्टर बीन, हर कोई अपने भीतर अपने आप को स्वीकार करे। सबके भीतर अपनी एक यूनिकनेस है, हर कोई ये देखे, देखा देखी में कभी किसी के मत लगो। दुनिया वहाँ चल रही है, दुनिया का ये ट्रेंड चल रहा है, चल पड़ो, दुनिया वो कर रही है, चलो जी चल पड़ो। हमें क्यों करना? अगर मेरे को दुनिया को देखा देखी करनी थी तो परमात्मा मुझे उनके साथ भेज देता। मैं तो अपनी खुद यात्रा पे हूँ, मैं तो अकेला ही आया हूँ, मैंने अकेला ही जाना, ना मेरे कोई साथ जाता है ना मेरे कोई साथ आया। मेरे को क्यों चलना किसी के भी पीछे? मैं हमेशा पहचानूँ ना कि मेरे क्या स्किल्स हैं, मेरे अंदर क्या स्पेशल है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या ईजी करता है, मुझे क्या हल्की करता है, मुझे क्या आराम से करता है, मुझे किस चीज़ में शांति मिलती है, मेरी क्या क्रिएटिविटी है। हमेशा वो चीज़ अपने अंदर खोजो, वो सबके अंदर है। मिस्टर बीन ने जैसे पहचाना
ऐसे हम सबको पहचानना है, ऐसे ही हम सबको आराम से होना है, खुद में रहना, खुद में रहो, खुद में टिको। हर चीज़ ही यहाँ पे आके हर चीज़ का सार यही होता है। स्पिरिचुअलिटी कहती है अगर खुदा से जुड़ना है ना तो खुद पे आ जाओ। खुदा आपसे कोई जुदा नहीं है। आप खुद पे नहीं आ रहे तो आप देख ही नहीं पाते। आप खुद पे नहीं टिकते तो आपको लाइफ समझ भी कैसे आएगी। परमात्मा और क्या है, ये जो सारा जीवन जो इतना विराट फैला हुआ है आपके आसपास, जो इतना फूलों का, तारों का, चांद का, सबका ये खेल चल रहा है आसमान का, ये चीज़ कैसे आप समझ पाओगे? खुद पे आके ही सारी चीज़ें समझ आती है। खुद में जीना, खुद पे टिकना, तभी तो आप जी पाओगे। सारी सेल्फ पे आना है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, यही तो सार है स्पिरिचुअलिटी का। जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो, ऑटोमेटिकली फिर तो स्वीकार हो ही जाएगा। अस्वीकार कौन कर रहा होता है? जो खुद से दूर जा रहा होता है। अस्वीकार कौन कर रहा होता है? जो खुद से भाग रहा होता है, जो खुद को दो घड़ी भी नहीं देखता, जो लोगों की देखा देखी में, लोगों के भीड़ के चक्कर में, कि भीड़ मुझे एक्सेप्ट कर ले, मैं ग्रुप में फंसा रहूं, मैं इस सर्कल में घुसा रहूं, चार लोगों के बीच में मैं भी अपने आप को कुछ फील कराता रहूं कि नहीं नहीं मैं अकेला नहीं हूं, खाली नहीं हूं। ऐसे चक्कर में जो लोग पड़े रहते हैं ना, वो खुद को तो खोते ही खोते हैं, वो खुदा को भी खो देते हैं, वो जीवन को भी खो देते हैं, सब कुछ ही खो देते हैं। सबसे बड़ी बात मिस्टर बीन की यही है, उनकी लाइफ से यही है कि उन्होंने दूसरों को देखा देखी में खुद को नहीं बदला, जैसे हैं वैसे ही अपने आप को रखा, बल्कि लोग उनको देख के सीखने लग गए, लोग उनसे इम्प्रेस होने लग गए। ये शो इतना बड़ा तभी बना है मिस्टर बीन, आज दिन तक लोग देख रहे हैं। अब तो कार्टून भी आता है मिस्टर बीन का, फिल्म्स भी बनी है मिस्टर बीन पे। सबसे बड़ी बात ही यही है, जैसे हो वैसे दिखाओ, क्योंकि जब ये शो नहीं आया होगा तो तब भी तो लोगों ने उन्होंने भी तो सोचा होगा ना कि चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन जैसे हैं वैसा खुद को दिखाया और चला, सब कुछ चला। सीख लो, हर चीज़ से सीखना होता है, हर चीज़ से ग्रो करना होता है, हर चीज़ से समझ लेनी होती है मेरी लाइफ में वो चीज़ कैसे काम आएगी। और जो सबसे मुख्य पॉइंट है, भीतर के बच्चे को ज़िंदा रखो। सबसे ज़रूरी यही है। हमारे भीतर जो बच्चा है ना, उसको ही सब खोए बैठे हैं भाई। भीतर के बच्चे का अर्थ होता है भोलेपन को, मासूमियत को, प्यारेपन को, अपनेपन को, स्नेह को, पवित्रता को, सच्चेपन को, सत्यता को। उस सबको हम पीछे करके मार के चलो जी हम सारे जहाँ की चालाकियाँ, कैलकुलेशन, ये मिल जाए वो मिल जाए, इतना इकट्ठा हो जाए वो हो जाए, यहाँ से क्या मिलेगा, वहाँ से क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, ये चक्करों में हम पड़े हुए हैं। यहाँ बन जाए वो बन जाए, ये ऊंचा वो ऊंचा, ये बड़ा वो छोटा, ये करेंगे वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इतना सारा तो मन आया हुआ है। बच्चा तो है ही नहीं, बच्चा तो भेदभाव करता ही नहीं, बच्चा तो बड़ा छोटा करता ही नहीं, बच्चा तो पवित्र अपवित्र करता ही नहीं, बच्चा तो इस चीज़ों में जाता ही नहीं। बच्चा तो सबको स्वीकार करता है, बच्चा तो सबको प्यार करता है, बच्चा तो सबको अंगीकार करता है, बच्चा तो सबको गले लगाता है, बच्चा तो सबको आत्मसात करता है, बच्चा तो सबको अपना मानता है, बच्चे को तो सबसे प्यार हो जाता है। ये चीज़ को समझो ना। अगर बच्चे को ही खो दिया, बच्चे को मतलब है आपने अपने ट्रू सेल्फ को ही खो दिया, आपने अपने सच्चे स्वभाव को खो दिया, आपने खुद को ही खो दिया, अपने भोलेपन को खो दिया। भोलानाथ भी गया, भोलापन भी गया, तो फिर बचे ही क्या? फिर किन चीज़ों के, कौड़ियों के पीछे क्या करना? फिर भाग के क्या करना? फिर तो बंदा डेड ही है। अगर बच्चा ही नहीं जिंदा रहा, बचपना ही नहीं रहा, प्यारापन ही नहीं रहा, मासूमियत ही नहीं रही, भोलापन ही रहा, फिर वो ज़िंदगी को, डेड का मतलब क्या होता है? वो लोग रॉबोट की तरह काम करते रहते, चलते रहते, महसूस कुछ भी नहीं होता। और यही सबसे बड़ी मिस्टर बीन में बात दिखाई गई कि वो बच्चों जैसे हैं, वो भोले हैं, इसलिए वो हर चीज़ को महसूस कर रहे थे, अकेले ही खुश होते रहते, अकेले ही हंसते रहते, अकेले ही हा ही करते रहते। और सारे लोग जो आसपास दिखाए हैं, वो जो अपने आप को बड़े पढ़े लिखे और समझदार और स्मार्ट समझते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल भी नहीं है। और मिस्टर बीन जिसको दिखाया जा रहा है कि कम समझ है या कुछ भी है या दुनिया से आउटडेटेड है, वो बंदा अपने में बिल्कुल मस्त है, वो बंदा अपने में बिल्कुल खिला हुआ है, वो बंदा हर चीज़ को एंजॉय कर रहा है, वो बिल्कुल अपनी मस्ती में है, बल्कि दूसरों को भी हंसा पा रहा है, दूसरों की हेल्प भी कर पा रहा है, दूसरों को भी खुश कर पा रहा है, दूसरों को भी जीना सिखा पा रहा है। तभी तो आज हम भी उन पर बात कर रहे हैं, हम भी उनसे सीख ले रहे हैं, हम भी समझ ले रहे हैं। लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत लोगों की दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ को पक्का करो। ज़िंदगी जो है खुद में पहले जीना शुरू करो। अपने दोस्त पहले, अपने मित्र, अपने संगी साथी तो पहले खुद बन जाओ, फिर किसी और का इंतज़ार करना, फिर किसी और की बात करना। जो व्यक्ति अपनी कंपनी खुद ही नहीं एंजॉय करता, उसकी कंपनी कौन एंजॉय करेगा? सोचो, अगर आप ही नहीं अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे तो और कोई आपकी लाइफ में आ भी गया तो वो भी डरेगा, वो भी भागेगा। बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती, हर कोई अपने में ही है। बगीचे में कितने भी फूल क्यों ना हो, हर कोई अपने में प्यारा है, हर कोई अपने में यूनिक है, हर कोई अपने में खिल रहा है, हर किसी की अपनी खुशबू है, एक ना मिले दूसरे से।
ये चीज़ को पहचानो। किसी का इंतज़ार मत करो लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अगर आप किसी का इंतज़ार ही करते रहोगे ना कि कोई गर्लफ्रेंड हो जाएगी तो हो जाएगा, कोई पत्नी हो जाएगी तो हो जाएगा, कोई इतना सर्कल मेरा हो जाए, कोई फ्रेंड सर्कल हो जाए, तभी हम कोई प्लान बनाएंगे, हम ये करेंगे, नहीं। जीने वाले जीते ही हैं। मिस्टर बीन से यही सीख ले लो, जीने वाले जीते ही हैं। किसी का इंतज़ार करो, कोई आ जाएगा तो वेल एंड गुड, उसका भी थैंक्स करो। कोई फ्रेंड बन भी जाए तो अच्छी बात है, पर कोई चला भी जाए या कोई ना भी रहे, कोई उसमें उदास नहीं होना, कोई अकेले नहीं फील करना, कोई ऐसे नहीं होता। हर कोई अपने में पूरा है। परमात्मा ने यहाँ पे किसी को अधूरा बना के नहीं भेजा। हर कोई अपने में पूरा है, हर कोई अपने में कंप्लीट है। अगर कुछ मिसिंग है और अगर कोई पजल मिसिंग है तो वो आप ही हो। आप ही छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ रहे। छोटी छोटी चीज़ों में ही ज़िंदगी होती है, छोटी छोटी चीज़ों से ही ज़िंदगी होती है। और क्या मैं बोलूँ, इन चीज़ों को पहचानो, छोटी छोटी चीज़ों का रस लो, आनंद लो। जो भी आप कर रहे हो, कोई चाय भी पीते हो ना, कुछ खाना भी खाते हो ना, कोई साइकिल भी चलाते हो ना, कोई रनिंग भी करने जाते हो ना, कोई ग्राउंड भी जाते हो ना, कोई कुकिंग भी करते हो ना, कोई ड्राइंग भी करते हो ना, कोई फेसबुक भी यूज़ कर रहे हो ना, कोई पोस्ट भी करते हो ना, कुछ लिखते भी हो ना, कुछ क्रिएटिविटी है ना, कुछ भी हो ना, हर चीज़ को एंजॉय करो। छत पे वॉक भी कर रहे हो ना, पंछियों को भी देख रहे हो ना, फूल पौधों को भी देख रहे हो ना, आसमान को भी देख रहे हो ना, हर चीज़ को एंजॉय करो। छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी है। किसी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का मतलब होता है पहले जो है उसको तो एंजॉय करो, फिर कोई और चीज़ों, कोई लैम्बोर्गिनी के सपने बाद में, BMW के बाद में देखते रहना। ये तो सब निर्जीव चीज़ें हैं। वो मिल जाएगी ना तब आपको पता लगेगा यार वो जो साइकिल पे मज़ा आता था ना, वो सारा लैम्बोर्गिनी पे भी कोई मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। वो साइकिल पे भी जो हम बचपन में मज़े लेते थे, लोग तलाशते हैं खुशियों को, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये चीज़ों को समझो, समय रहते समझो। आप हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो अपनी क्रिएटिविटी से, शांत मन से, आराम से। मिस्टर बीन यही सबसे बड़ी बात सिखाते हैं। जो आराम से है, जो खुद में है, जो स्वयं पे है, वो शांत है जिसका मन, वो अपने आप ही क्रिएटिव होता है। क्रिएटिविटी तो उसके अंदर बाढ़ की तरह आ रही होती है, क्रिएटिविटी तो ओवरफ्लो हो रही होती है। क्रिएटिविटी तो जो दूसरे लोग हैं ना, जो अपने आप को स्मार्ट बनते हैं, उनकी बल्कि क्रिएटिविटी मर जाती है, क्योंकि वो एक ही चक्कर में लगे होते हैं, पैसा बना लो, सारी क्रिएटिविटी वहीं लगा दो कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लूट लें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना लें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप लें। ऐसे तो सारी क्रिएटिव मर जाती है। पैसों से कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। क्रिएटिविटी के पीछे झक मार के पैसा अपने आप आए तो वो अलग बात है, ठीक है ना, या दुनिया की भी सारी शोहरत वो सब आए, वो अब अलग बात है। लेकिन रियल क्रिएटर परमात्मा है, मेरे द्वारा वो जो करवाए, मैं तो उसको ही मानूंगा क्रिएटिविटी। जो आप अपना दिमाग लगा के जो हम करते रहते हैं ना, वो कोई क्रिएटिविटी नहीं है। जो है वो भी मर जाता है, जो है वो भी डेड हो जाता है। इंसान और ही गलत गलत रास्तों पे चले जाता है और अपने आप को समझ रहा होता है कि ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी हो, उसके लक्षण यही होते हैं कि आप और आराम से होगे। क्रिएटिविटी के ये लक्षण है, आप और शांत होने लग जाओगे, आप आराम से होने लग जाओगे, आप प्यारे होने लग जाओगे, आप ग्राउंडेड होने लग जाओगे, आप मीठे होने लग जाओगे, अपने से और जुड़ने लग जाओगे, लोगों की हेल्प कर पाओगे। कम बोलना, अपने अपने में रहना कुछ बुरा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी, स्वीकार करो आप जैसे भी हो। ये उन सब के लिए है जो लोग सोचते हैं ना हम तो इंट्रोवर्ट हैं, हम तो कम बोलते हैं, ज़्यादा मिलते नहीं, सोशल नहीं होते, कोई हम गलत तो नहीं करें, हम कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत होता तो फिर मिस्टर बीन के लाइफ से भी हमें कैसे सीखने मिल रहा होता। गलत से ही कुछ भी नहीं होता। बात यह है कि आप अपने में खुश रहते हो, आप अपने में मस्त रहते हो, आप अपनी कंपनी एंजॉय करते हो। गलत वो होगा शायद कि अगर आप अपने में घुट रहे हो, आप अपने में जो है क्रिएटिव नहीं हो पा रहे, आप अपने में खुल नहीं पा रहे, आप अपने में खिल नहीं पा रहे, आप अगर डिस्टर्ब हो, आप परेशान हो, वो गलत हो जाएगा। शायद बंद बंद होना गलत हो जाएगा। आप अगर अपनी कंपनी में मस्त हो, आपको लगता ही नहीं कि किसी की ज़रूरत है, आप अपने में साथ इतना टाइम का आपको पता नहीं लगता, आप अपनी मौज में रहते हो, अपनी मस्ती में रहते हो, तो कुछ भी गलत नहीं होता। हर किसी की यूनिक पर्सनैलिटी है। एक भी लोग दूसरे से थोड़ी ना कोई मिलता है। हर किसी की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो लोग जाके पता नहीं सारी दुनिया पे जाके भंगड़ा पा रहे हैं। अरे यार, वो भी जब अपने साथ होते हैं ना, कितना भी कोई फेमस सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कोई पता नहीं कौन सा पॉप स्टार, रॉक स्टार, कोई भी क्यों ना हो, वो भी जब अकेले अपने साथ होते हैं ना, वही रियल उनकी पर्सनैलिटी होती है। लोगों के बीच में तो वो बस परफॉर्म करते हैं, वो सब उनको करना पड़ता है, ये उनकी स्किल है, ये उनकी जॉब है, ये उनका प्रोफेशन है। लेकिन हर कोई अपनी कंपनी एंजॉय करता है, या छोटा मोटा ही फ्रेंड सर्कल, मम्मी पापा का या 3-4 दोस्त का, वही रिश्तेदारों का ही लोग लाइक करते हैं, एंजॉय करते हैं। खुद में रहना, खुद में जीना, जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करना। जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार ही कौन कर पाता है? जो खुद में ही जीना शुरू करता है, जो खुद में होना शुरू करता है, जो खुद पे आना शुरू करता है, जो अपने सेल्फ को पहचानना, अपने ट्रू सेल्फ को समझना शुरू करता है कि मेरा ट्रू सेल्फ यही है। मेरा ट्रू सेल्फ यही है कि
सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद मेरा ट्रू सेल्फ है, ये मेरा ट्रू नेचर है, इसके लिए मैं जन्म मेरा हुआ है, इसके लिए ये बॉडी मुझे मिली है। सुख शांति से मुझे जीना है, आराम से मुझे सब कुछ करना है, क्रिएटिविटी अपने आप ही आती है। धन दौलत सुख शांति सब सुख वैभव अपने आप आते हैं अगर मैं प्रसन्न हूँ। हैप्पीनेस कोई चॉइस, हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हैप्पीनेस आपकी चॉइस है, ये हो जाएगा। मुझे किसी का इंतज़ार नहीं करना, मैं अपने में पूरा हूँ, मैं अपने में कंप्लीट हूँ, अपने साथ इतना आपको अच्छा लगेगा। फिर भले आपके दोस्त बने, फिर भले लोग आपकी लाइफ में आए, वो अलग बात है, वो फिर आपका मतलब के साथ ही नहीं होंगे, फिर आप उनसे भी अपनी जर्नी शेयर कर पाएंगे, फिर आप उनसे भी बांट पाएंगे, फिर उनको भी परमात्मा आपके द्वारा शेयरिंग करवाएगा, हेल्प हो पाएगी, साथ में हम लोग मिलकर ग्रो करेंगे। ऐसे होता है, मतलब के लिए नहीं साथी ढूंढने होते। मैं तो उदास हूँ जी, मैं इसलिए गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा जी, मुझे अकेला लगता है तो मैं शादी कर लेता हूँ जी, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। उदास ही रहोगे तब भी। जो अपने साथ, जो अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करता, जो अपने साथ खुश होना नहीं सीखा ना, उसकी लाइफ में 100 लोग भी आ जाए, भगवान भी आ जाए ना, तो भी नहीं वो ईजी हो पाएगा, वो भगवान को भी दुखी कर देगा अपनी बातें सुना के। भीतर के बच्चे को जिंदा रखो, जो सबसे मुख्य है, उसको मत खो। और यही सबसे बड़ी मिस्टर बीन की ब्यूटी है। जिन्होंने भी मिस्टर बीन देखा है या देखना शुरू किया है, कि उनके अंदर बचपना है, उनके अंदर प्यारापन है, बच्चे जैसे हैं, भोले हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ समझते भी हैं, अपने तरीके से, अपनी यूनिक स्टाइल से, अपनी पर्सनैलिटी से सब हैंडल कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, जीते हैं, पीते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, सब कुछ करते हैं जैसे और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी यूनिक वे से, अपने आराम से, अपनी खुशी से, अपनी शांति से, अपनी मस्ती से। और वो उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि अपने भीतर के बच्चे को उन्होंने बचा लिया, अपने भीतर के बच्चे को ज़िंदा रखा, लोगों की देखा देखी नहीं करी, उनके चक्कर में चल के, भीड़ के पीछे लग के कहीं चल नहीं पड़े, अपने आप को ईजी रखा, जो दिल से आया वो किया। ये सबसे मुख्य पॉइंट्स हैं, हर किसी को यही सीखने को चाहिए। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो, जितना मेरे ख्याल में आया मैं उतने ले आया हूँ पॉइंट्स। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपने मिस्टर बीन देखा हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो या आपकी कुछ मेमोरीज़ हो, तो आप ज़रूर कमेंट शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।